अमेरिका और उसके सहयोगी देश नेटो संगठन 16 महीने से रूस के खिलाफ यूक्रेन के मैदान में जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में अभी तक रूस एक फौलाद दीवार की तरह इनके सामने खड़ा हुआ था। बहुत मजबूती के साथ वो ये जंग लड़ रहा था और उसने यूक्रेन के अंदर बहुत सारे इलाकों पर अपना कब्जा अब तक जमा लिया था। इस जंग में रूस के साथ में कई सारे उसके साथी हैं जो उसके साथ में जंग लड़ रहे हैं, जैसे चेचनिया की सेना है, रमजान कादिरोव की अपनी जो सेना है वो लड़ रही है। वहीं रूस की अपनी जो प्रॉक्सीज है कुछ, वो भी इसमें लड़ रहे हैं। रात को एक बहुत बड़ी खबर आई बीती रात को कि रूस के अंदर वैगनर ग्रुप जो प्राइवेट आर्मी है रूस की, उसने बगावत कर दी है पुतिन की सरकार के ख़िलाफ़ या पुतिन की सेना के ख़िलाफ़। और ये ख़बर सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूजर्स ने और जो इंटरनेशनल पत्रकार हैं और जैसा बेलारूस की पत्रकार है अन्ना, उन्होंने भी इसको ट्वीट करके जानकारी दी कि इस तरह का वाक़या हो गया है। अब ये वैगनर ग्रुप थोड़ा सा हम बता दें क्या है। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बनाई थी और इसका जो हेड है प्रिगोजिन, वो पहले क्रेमलिन में जो राष्ट्रपति भवन है उसमें पुतिन का खानसामा हुआ करता था, यानी उनका खाना बनाता था। वो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है। पुतिन ने उसको एक प्राइवेट आर्मी बनाने के लिए बोला और उसने वो प्राइवेट आर्मी बनाई और इसमें तकरीबन 30,000 के करीब सैनिक मौजूद हैं। ये प्राइवेट आर्मी वैगनर जो ग्रुप है यूक्रेन में अब तक जंग लड़ रही थी और उसने कई सारे इलाकों को जीतने में भी कामयाबी हासिल की थी। ख़ास तौर से 7-8 महीने 10 महीने के तकरीबन टाइम लगा और उसमें इन्होंने बखमूत का जो इलाका है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है रूस के लिए, उस इलाके पर भी अभी कुछ दिन पहले फतह हासिल की है। वैगनर ग्रुप की तरफ से अप्रैल के महीने में ही बगावती जो सुर थे वो सामने आने लगे थे। जिस वक्त बखमूत की लड़ाई चल रही थी उस वक्त ही इन्होंने जो वैगनर के चीफ हैं उन्होंने रूस की सरकार को सीधे सीधे बोल दिया था कि या तो हमको हथियार दो वरना हम जंग नहीं लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के ऊपर भी कई सारे हमले किए और निजी हमले किए उसमें। जैसा हमने बताया वो एक एम्बिशियस पर्सन है और जानकारी के मुताबिक पिछले 6-7-8 महीने से वो यूके और अमेरिका की एजेंसियों के संपर्क में थे। अब जो ये coup हुआ है रूस के अंदर जो वैगनर ग्रुप ने किया है, ये किस करवट बढ़ेगा, आगे को क्या मोड़ लेगा, अभी इसको लेकर के कोई बात नहीं कही जा सकती है। हालात रूस के अंदर बीती रात से बहुत ख़राब है। मॉस्को समेत मुल्क के कई सारे शहरों में सेना तैनात कर दी गई थी, सड़कों पर टैंक उतार दिए गए, सैन्य जो फौजी हैं सैनिकों ने जो मोर्चे हैं वो संभाल लिए थे। रात भर रूस की सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते रहे, गश्त करते रहे। सुबह होते होते आज की सुबह में वैगनर ग्रुप ने रूस के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें रोस्टोव शहर है और वोरोनिश। 2 शहरों पर उनका पूरा कब्जा हो चुका है और यहाँ पर उन्होंने माइन्स बिछा दिए हैं और सड़कों पर मिलिट्री अपनी जो सेना वो तैनात कर दी है। टैंक सड़कों पर मौजूद है, बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें वो टैंक देखे जा सकते हैं। सैनिक वैगनर ग्रुप के चौराहों पर, बिल्डिंगों के ऊपर और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उन पर मोर्चा लेकर के बैठे हुए हैं। वहीं रूस ने इस पर बहुत सख्त प्रतिक्रिया रात के वक्त ही व्लादिमीर पुतिन ने दी थी और उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में अपना वीडियो जारी किया था। ऑफिशियल वीडियो हम आपको बाद में दिखाएंगे इस रिपोर्ट के आखिर में। वो वीडियो उन्होंने जारी किया था और जिसमें उन्होंने बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी थी और वैगनर ग्रुप की बगावत पर उन्होंने कहा कि हम इस बगावत को कुचल देंगे। टीवी पर प्रसारित होने वाले अपने भाषण में पुतिन ने कहा, स्वार्थों का निजी गद्दारी के रूप में सामने
गद्दारी के रूप में सामने आया है और ये बगावत पीठ में छुरा घोंपने के समान है। उन्होंने कहा कि यह रूस और हमारी जनता के लिए एक धचका है और इस तरह के खतरे से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए की जाने वाली कार्रवाई कठोर होगी। पुतिन ने कहा कि वे सारे लोग जिन्होंने जानबूझकर गद्दारी की राह पर कदम रखा है, जिन्होंने बगावत की है, जिन्होंने ब्लैकमेलिंग और आतंकवाद का रास्ता चुना है, उन्हें सजा दी जाएगी। पहले रूस समर्थक कही जाने वाली वैगनर जो फोर्स है उसने बगावत कर दी है। प्रिगोजिन, जैसा हमने बताया, ये एक बहादुर आदमी है। इनको हर चीज़ में जहाँ भी फतेह मिल रही थी वहाँ इनको क्रेडिट चाहिए होता था। अच्छा, ये क्रेडिट जाता था रूस की सेना के हक में। इनको इससे तकलीफ़ होती थी कि हम इलाके जीत रहे हैं और हमारा इसमें कोई नाम नहीं आता है। तो ये सेना के जो रूस की सेना अध्यक्ष हैं उससे इस बात पे खफा थे। ये रूस के राष्ट्रपति के बहुत करीबी हैं। जो चेचनिया के राष्ट्रपति हैं रमजान कादिरोव, उनके बहुत गहरे दोस्तों में हैं। और रमजान कादिरोव और इनकी सेना ने मिलकर के अब तक रूस को बहुत बड़ी जो कामयाबियाँ मिली हैं, चाहे वो डोनबास हो, खार्किव हो, चेर्नोबिल है, जापोरिजिया है और जो इलाके हैं, सूमी है, वहाँ पर ये इन्हीं के ग्रुप थे जो लड़ते रहे। अच्छा, ये प्राइवेट आर्मी है। रूस की अपनी आर्मी अलग है और चेचनिया की अपनी वो सरकारी आर्मी है उनकी। ये प्रॉक्सी गैंग की तरह काम करते हैं, जो प्रॉक्सी जो होते हैं। और ये किसी भी देश में जब बनाए जाते हैं तो कुछ वक्त के बाद फिर वो देश के लिए सचमुच में एक प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे भारत में अभी तक कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही भारत की सेना ने कभी किसी प्रॉक्सी को बनाया है। अगर भारत में भी इस तरह की प्रॉक्सी होती तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती देश के लिए। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में रूस से लड़ने के लिए अल-कायदा, तालिबान, दूसरे मुजाहिदीन ग्रुप, इनको खड़ा किया। बाद में अमेरिका को उनसे मार पड़ी। रूस तो हार करके चला गया था, अमेरिका को मार पड़ी। पाकिस्तान ने तमाम आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं उनको खड़े किए। वो दूसरे देशों में जाकर के भारत समेत अफ़गानिस्तान है या और दूसरे देश हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स करते हैं, आतंकवादी कार्रवाइयाँ करते हैं। वहाँ तो वो अपने काम करते ही हैं, साथ में उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए के ख़िलाफ़ भी काम करना शुरू किया और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के अनेक हिस्सों में उन्होंने फिर कार्रवाइयाँ की और सैकड़ों पाकिस्तानी फ़ौजी उन्होंने मार दिए। अब तक हज़ारों लोग जो बेकसूर लोग हैं, बिल्कुल आम आवाम है, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो यह इस तरह की जो आर्मी है उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पुतिन की अपनी निजी आर्मी है, प्राइवेट आर्मी, जिसको पुतिन ने आतंकवादी ग्रुप करार दे दिया है। और प्रिगोजिन जो है वो हमने जैसा बताया वो पहले बेयर के खाना बनाते थे पुतिन के लिए। भरोसा करके पुतिन ने उनको आगे बढ़ाया, बहुत सारे सुविधाएं दी, तमाम तरह के वेपन्स, इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड कराए और उनके अंडर में एक बड़ी सेना खड़ी करवा दी। अब उसी सेना को लेकर के बीती रात एक बखमुत से, जिसमें 30,000 इनके साथ सैनिक हैं, उनको लेकर के रोस्टोव में, जो रूसी शहर है और रूस का सेना का जो मुख्य कहलाना चाहिए ठिकाना वो है, उसमें इन्होंने दाखिला ले लिया और कब्जा ले लिया शहर के अंदर। अब वहाँ जो मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर रूसी सेना तैनात हो गई है, टैंक्स तैनात हो गए हैं, चारों तरफ मोर्चे ले लिए गए हैं। आसमान में रूसी सेना के जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ान भर रहे हैं। इस वक्त वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं यूक्रेन के बखमूत से निकल करके रोस्टोव की तरफ आए तो उनके साथ 1700 मोटर वाहन बताए जाते हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, लड़ाकू गाड़ियाँ जो होती हैं वो बताई जाती हैं। और उसमें उसके साथ साथ टैंक्स हैं और दूसरी आर्टिलरी वगैरह, गन वगैरह, एंटी एयरक्राफ्ट वगैरह, ये सब मौजूद है। M4 हाईवे है जो रूस को
क्रीमिया से जोड़ता है, रोस्टोव से जोड़ता है, उसको पूरी तरह रूस ने ब्लॉक कर दिया है। रास्ते में बहुत लंबी कॉन्वे लगे हुए हैं, वहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। साथ ही रूस की सेना ने जो इनका वैगनर ग्रुप का जो काफिला आ रहा था उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए। कई जगहों पर उन्होंने इनके जो गाड़ियाँ हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक वगैरह हैं, उनको उड़ा दिया है। साथ ही वैगनर ग्रुप ने रूस के 4 हेलीकॉप्टर्स को अब तक मार गिराया है और उन्होंने बड़े ऑयल डिपो पर भी कब्जा जमा कर लिया है। ये जो रोस्टोव शहर है बड़ी इम्पोर्टेंट रखता है इस जंग में जो यूक्रेन की चल रही है, क्योंकि 2/3 रसद जंग में जाती है वो इसी रास्ते से जाती है। वो डोनबास के लिए हो या दूसरे खार्किव वगैरह जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ जो जंगी रसद जाती है वो रोस्टोव के रास्ते से जाती है। साथ ही इसी रास्ते से जो वाटर सप्लाई का जो पाइपलाइन है वो यहीं से गुजरती है। ऑयल की जो सप्लाई है वो यहाँ से होती है, गैस की सप्लाई यहाँ से होती है। तो कई तरीके से ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट शहर है जिस पर अब वैगनर ग्रुप का कब्जा हो गया है और रूस की सेना ने भी इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरे वोरोनिश जो शहर है, यहाँ पर आमने सामने लड़ाई हो रही है रूस की सेना में और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों में। रूस ने भी अपनी सेना के टैंक्स वगैरह यहाँ पर उतार दिए हैं और उन्होंने कई जो हमले हैं वो किए हैं और इनके वैगनर ग्रुप के जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, टैंक्स हैं, उनको उड़ाने का दावा किया है। अब ये जंग चूँकि जो प्रिगोजिन ने जो बगावत की है तो वो अकेले अपनी महत्वाकांक्षा उसकी कुछ भी हो अकेले दम पे नहीं की है। जैसा हमने बताया 6 महीने से तकरीबन वो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के और CIA के संपर्क में था। अब यहाँ पर रूस की सरकार, रूस की जो इंटेलिजेंस है, रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसको ये जानकारी क्यों नहीं हुई या उनको जब जानकारी हो गई थी तो इसके खिलाफ कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं की। बहुत बाद में, अब से कोई 1 हफ्ता पहले पुतिन ने सीक्रेट मैसेज सेनाध्यक्ष को दिया था कि इसको मार दिया जाए। मुमकिन है इसको जो वैगनर चीफ है इसको खबर लग गई हो कि अब पुतिन मेरी हत्या करवा देंगे और अब मुझे मरना ही है तो फिर मैं लड़ाई लड़ लूँ, कुछ हो सकता है हासिल हो जाए। साथ ही जो वेस्टर्न पावर्स हैं और अमेरिका है उसने इसको एश्योर कर दिया होगा कि तुम चलो आगे और हम तुम्हारे जो भी हेल्प होगी हम करेंगे। क्योंकि अब लड़ाई अब तक तो यूक्रेन के अंदर चल रही थी, अब ये रूस के अंदर हो गई है। और चूँकि प्रिगोजिन ने बिल्कुल सीधे सीधे कहा है कि अब रूस को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है, तो ये जो उसका स्टेटमेंट है बड़ी अहमियत का स्टेटमेंट है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? दूसरे उसने सीधे सीधे बोला है कि हम मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं और जो भी कोई रास्ते में आएगा वो मार दिया जाएगा और हम मॉस्को के रास्ते में हैं। कई सारे उनके जो काफिले हैं वो दिखाई भी जा रहे हैं सोशल मीडिया पर और वीडियो की जो ऑथेंटिसिटी है उसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं कि वो फेक है या ट्रू है, लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर हैं। ऐसे वक्त में पुतिन की तरफ से भी सख्त संदेश दिए गए हैं। सेना चूँकि ये टिक तो नहीं पाएंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि एक होती है ऑफिशियल आर्मी किसी देश की, वो अब जो रूस की अपनी आर्मी है वो बड़ी आर्मी है, पावरफुल आर्मी है, और ये छोटा सा एक ग्रुप है 30,000 सैनिकों का जो कुछ दिनों में इनको ख़त्म किया जा सकता है और वो रूस की सेना कर भी देगी, कोई इसमें दिक्कत की बात भी नहीं है। लेकिन जो वेस्टर्न अमेरिकन हैं जो जंग को यूक्रेन में अभी तक चल रही थी उसको रूस के अंदर ले आए हैं, तो वो इतनी आसानी से इस जंग को ख़त्म नहीं होने देंगे और वो इस सिविल वॉर को बढ़ा करके रूस के अंदर बहुत मुमकिन है क्रीमिया और मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग दूसरे शहरों में लेकर पहुंच जाए और फिर उससे हालात बिगड़ जाएंगे। ऐसी ज़रूरत में जो रमज़ान कादरियोव हैं चेचनिया के प्रेसिडेंट, उनका भी एक बहुत अहम बयान आया है। उन्होंने
चूँकि ये वैगनार ग्रुप का जो चेयरमैन है, चीफ एप्रोवेजन, और रमजान कादरियोव दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ही मिलकर के बखमूत में जंग लड़ रहे थे। और इससे पहले रूस के कई मोर्चों पर इनकी सेना आपस में मिलकर के वेस्टर्न जो पावर्स है उनसे जंग लड़ रही थी, यूक्रेन की सेना से जंग लड़ रही थी। अब रमजान कादरियोव का जो बयान आया है, उन्होंने अपने आप को कहा है कि हमारी सेना मूव कर गई है रोस्टोव शहर के लिए, उस शहर के लिए जिसको वैगनार के जो इलाके हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो रमजान कादरियोव पूरी तरह से उन्होंने पुतिन के पक्ष में अपने आप को कर लिया है और बोल दिया है कि हम प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हैं और जो कुछ भी वैगनार ग्रुप के चेयरमैन ने किया है वो गलत है और उसको इससे पीछे हट जाना चाहिए। अब यहाँ पे घमासान की लड़ाई शहरों में भी देखने को मिल सकती है, जंगलों में भी मिल सकती है, क्योंकि जंगल के इलाकों में लड़ने के ये माहिर हैं वैगनार के जो लड़ाके हैं। शहरी इलाकों में इनको कम तजुर्बा है, लेकिन देहात में और जंगलों में लड़ने में इनको महारत हासिल है। और ये जंग लंबी गई अगर तो फिर पुतिन के लिए प्रॉब्लम होगी। ऐसे में बहुत मुमकिन है जो पुतिन के सहयोगी हैं, जैसे चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, वहाँ के भी कुछ सैनिक या लड़ाके रूस में जा कर के जंग में शामिल हो जाएं। इस तरह के इम्कानात रहेंगे इसमें। और जो सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन मुल्कों से भी काफ़ी लोग वहाँ पहुँच सकते हैं रूस के पक्ष में लड़ने के लिए। अब ये जंग चूँकि ख़त्म होने जा रही थी, लगभग माना ये जा रहा था कि जुलाई तक यूक्रेन जंग हार जाएगा, सरेंडर कर देगा। सरेंडर नहीं करेगा तब भी यूक्रेन का जो दिवालिया वो निकल चुका होगा। यूक्रेन ने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसकी तैयारी अमेरिका और ब्रिटेन ने सर्दियों के मौसम में की थी, ये भी जानकारी आपको दे दें। और उन्होंने यूक्रेन के 50,000 सैनिकों को अमेरिका में और जर्मनी में, ब्रिटेन में, पोलैंड में, कई सारे देशों में ट्रेनिंग दे करके तैयार किया था समर में जंग लड़ने के लिए रूस के ख़िलाफ़। उन इलाकों को वापस लेने के लिए जिस पर रूस का कब्जा है, उनको वापस लेने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था जिसको ऑफेंसिव ऑपरेशन का नाम दिया गया था। 4 अप्रैल को ये शुरू हुआ था, जो यूक्रेन ने शुरू किया था रूस के ख़िलाफ़। उसमें 2 दिन पहले यानी 22 तारीख को रूस ने उसको रोक दिया है, इसलिए कि उसकी कैजुअल्टीज बहुत हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 13,500 सैनिक उसके मारे जा चुके हैं। वहीं 850 से ज़्यादा उसकी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ वो तबाह हुई हैं। 250 टैंक जो जर्मनी और यूके ने दिए थे यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए, उसमें से आधे से ज़्यादा टैंक रूस की सेना ने नष्ट कर दिए। इस तरह से भारी तबाही होने के बाद यूक्रेन ने जो ऑफेंसिव ऑपरेशन अगेंस्ट रशिया शुरू किया था उसको रोक दिया था। अब रूस के पक्ष में पूरी तरह से जंग थी। रूस को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना था और जिस तरह की कार्रवाइयाँ पिछले वक्त हो रही थी पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से, रूस ने बहुत ही एग्रेसिव रुख अख्तियार किया हुआ था और दिन पर दिन उसके हमले बढ़ते जा रहे थे। मिसाइल से हमले और ऊपर आसमानों से हमले, ड्रोन से हमले, और रूस की यूक्रेन की राजधानी कीव में ये हमले ज़्यादा हो रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट सरकारी इमारतों पर हमले हो रहे थे। एक तरह से तहस नहस करके रखा हुआ था। इस बगावत ने यूक्रेन को नई ताकत दे दी है। बहुत मुमकिन है जो इलाके रूस ने कब्जा कर लिए थे, कुछ इलाके उनमें से रूस के हाथ से निकल जाएं। बहुत मुमकिन है कि रूस के अंदर सत्ता पलट हो जाए। बहुत मुमकिन है अमेरिका और नेटो के देश कोई षड्यंत्र करके किसी तरह का कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट करा दें और उसके लिए ब्लेम करें पुतिन को कि इस हालात में, संगीन हालात में पुतिन ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर दिया है। तो ये जंग किस तरफ जाएगी अभी नहीं कहा जा सकता है। वहीं एक रिपोर्ट और है, ये आपको बता दें, ये रिपोर्ट
जो कल घटनाक्रम हुआ है रात को उसको लेकर के है। रूस में वैगनार समूह के विद्रोह के बाद हालात बेकाबू हैं। वैगनार के प्रमुख प्रिगोजिन ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने रोस्टोव में रूसी सेना के दक्षिणी सैन्य मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैगनार समूह प्रमुख ने खुद रोस्टोव में रूसी सेना मुख्यालय के अंदर होने का दावा किया। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने विद्रोह करने वालों को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। रूस की सेना ने मॉस्को समेत कई बड़े शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। रूसी राष्ट्रपति ने वैगनार के विद्रोह को देखते हुए मॉस्को में एक आपात बैठक की। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वैगनार के कई लड़ाकों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हम उनके स्थायी बेस तक सुरक्षित लौटने की गारंटी देते हैं। इस बीच पुतिन ने रूसी नागरिकों, सेना और सुरक्षा एजेंसियों को संबोधित करते हुए कहा कि रूसी अधिकारी रूस में दोबारा विभाजन नहीं होने देंगे, लोगों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि रात में सभी दिशाओं के सैन्य कमांडरों से बात हुई, सेना बहादुरी से लड़ रही है। पुतिन ने यूक्रेन में रूसी सेना के विशेष सैन्य अभियान के दौरान किसी भी कला से दूर रहने की नसीहत दी। पुतिन ने वैगनार प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण रूस के विरुद्ध विद्रोह देशद्रोह है। पुतिन ने दो टूक लहजे में कहा कि विद्रोह के प्रयास के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को निश्चित ही सजा का सामना करना पड़ेगा। उन्हें कानून और लोगों को जवाब देना होगा। फिर से एक बार बता दें कि हालात बहुत संगीन है। इस संगीन हालात में चेचन जो राष्ट्रपति हैं चेचनिया के, रमजान कादिरोव, वो व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने तख्ता पलट की किसी भी संभावना को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि रमजान कादिरोव के पास 2 लाख से ज़्यादा अपने ट्रेंड फौजी हैं और वो बहुत दमदार बड़े अच्छे लड़ाके माने जाते हैं। और उनके सैनिक, जैसा उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि उनके सैनिक वैगनार के कब्जे के इलाकों में भेज दिए गए हैं। यानी रोस्टोव और वोरोनिश के जो इलाके हैं जहां पर वैगनार ग्रुप ने कब्जा किया है, वहां पर रमजान कादिरोव के चेचन जो सैनिक हैं वो निकल चुके हैं वहां पहुंचने के लिए। अब हम आखिर में भी यही कहेंगे कि ये जो जंग है वो जंग बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इसकी उम्मीद नहीं थी किसी भी तरह से किसी को भी कि ऐसा कुछ होगा। 24 घंटे पहले तक दुनिया को नहीं मालूम था कि कुछ इस तरह का होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें थी वो सब कुछ रूस के पक्ष में चल रही थी और अमेरिका और उसके जितने भी साथी देश हैं वो पूरी तरह से निराश थे, परेशान थे कि हम इस जंग से निकले कैसे बाहर। अब ये एकदम से जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। और आगे इसमें बाहर की भी जो कई और देश हैं रूस के साथ में, उनके सैनिक भी वहाँ जा कर के लड़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। कुछ वीडियो जिसके बाद हैं जिसमें आप देखेंगे कि उसमें वैगनार ग्रुप के जो लड़ाके हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है और उन्होंने शहर के अंदर अपनी सेना को तैनात किया हुआ है। और कुछ वीडियोज़ में जहाँ रूस की सेना इनके जो ठिकाने हैं उन पर हमला कर रही है। M4 जो हाईवे है जो रूस की राजधानी मॉस्को और रोस्टोव को और क्रीमिया को आपस में जोड़ता है, उस पर जो इनका अपना कॉन्वे था वैगनार ग्रुप का, उस पर रूसी सेना ने हमला किया है और कई सारी बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया है। आप देखते रहें ये रिपोर्ट और जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। I
Ебать, бля. Все убегает, кто-то стреляет. Ну, шутка. А эти куда делись? Что не сразу по машине? Гляньте, как все ломанули. А куда он уезжает? Не уезжает, он куда сейчас? Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешала работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нету, боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. И именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге
трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее.